नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रा तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड एमएस ऑफिस के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों एसबीआई 2008, आईबीपीएस क्लर्क 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फाइल। दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू टैब का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, इसके बाद फाइल मेन्यू से प्रिंट कमांड का सिलेक्शन करेंगे, फिर उस या शॉर्टकट की Ctrl+P कमांड देंगे। अगला प्रश्न यह रहा, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, फाइल नेम कहते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, कट, कॉपी तथा पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। आईबीपीएस क्लर्क 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एडिट। कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है। यह मेन्यू बार में दूसरा मेन्यू होता है जिसमें एडिटिंग से संबंधित ऑप्शन होते हैं और इसे ओपन करने के लिए शॉर्टकट की Alt+E होती है। अगला प्रश्न यह रहा, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। उसका सही उत्तर है सी, डाटाबेस कहते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडिटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न यह रहा, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेबल्स, प्रोग्राम्स और इंडेक्सेस में काम किया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फॉर्मूला बार में कंटेंट्स डिस्प्ले होता है। अगला प्रश्न यह रहा, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा कमांड का प्रयोग करना होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सेव एज। नए नाम से या नए लोकेशन पर किसी पहले की फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव एज कमांड का उपयोग करना होता है। अगला प्रश्न यह रहा, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है Ctrl+A। समग्र डॉक्यूमेंट मतलब सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+A प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है जो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेल का रो तथा कॉलम लेवल। अगला प्रश्न यह रहा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में पहले कॉलम फिर रो होता है, जैसे A1, A2, ए कॉलम हो गया, 1 रो हो गया। अगला प्रश्न यह रहा, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, Ctrl+S करने से कोई भी दस्तावेज सेव हो जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, MS एक्सेल। अगला प्रश्न यह रहा, कंप्यूटर में संचित फाइलों को समूह को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है डायरेक्टरी। अगला प्रश्न यह रहा, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों को सूचित को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डाटा डिक्शनरी कहते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही उत्तर है इलस्ट्रेटर। दोस्तों इलस्ट्रेटर एडोबी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यह रहा, MS एक्सेल क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। अगला प्रश्न यह रहा, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। इसका सही उत्तर है रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। अगला प्रश्न यह रहा,
एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्कशीट। अगला प्रश्न यह रहा, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सर्चिंग। सर्चिंग का संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं होता है। अगला प्रश्न यह रहा, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेल चेक का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट की कमांड F7 है। अगला प्रश्न यह रहा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन वर्कबुक। अगला प्रश्न यह रहा, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर निम्नलिखित में से कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं? SBI 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी न्यू कमांड या कंट्रोल N शॉर्टकट की। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है स्टार्ट। अगला प्रश्न यह रहा, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला प्रश्न यह रहा, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हम वर्ड में लिखते हैं और उसको सेव करते हैं तो एक्सटेंशन में .doc लिखा आ जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, किस कॉलम में टेक्स्ट प्रायः निम्नलिखित में से किस अलाइन में होते हैं? SBI 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 लेफ्ट अलाइन में होते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? सही उत्तर ऑप्शन 1 चार्ट विजार्ड से। अगला प्रश्न यह रहा, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? पंजाब एंड सिंध बैंक 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है पोर्ट्रेट मोड में, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। अगला प्रश्न यह रहा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल। अगला प्रश्न यह रहा, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 फाइल नेम। अगला प्रश्न यह रहा, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होता है? दोस्तों यह प्रश्न यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के 2011 के एग्ज़ाम में तथा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, जब आपको एक पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना होता है तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कट एंड पेस्ट किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल X मतलब कट, फिर कंट्रोल V से हम उसे अलग जगह पेस्ट कर लेते हैं। अगला प्रश्न यह है, सेविंग यह की प्रक्रिया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न यह रहा, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सब डायरेक्टरी कहते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, जूम आज्ञा कमांड चयनित किसे किए जाने से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लगता है। अगला प्रश्न यह रहा, यदि पहले से सेव की गई फाइल को एडिट किया जाए तब इसके बाद क्या करना होता है? ऑप्शन 1 इसके लिए परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। अगला प्रश्न यह रहा, बजट सृजित करने के हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।